हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गलती किया है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ के चले चुके हैं। भैया हमको एहसास हो रहा है सही में हम लोग से गलती तो हुआ है, भला ही उसका एहसास देर से हो रहा है, हमको वापसी करना चाहिए ऐसा उनके मन में आ रहा है। तो निश्चित ही डीलिस्टिंग का जब कानून आएगा, आरक्षण का लाभ जब लोगों को छूटने लगेगा तो ये लोग वापस आएंगे, कहीं हमारी संख्या घटने वाली नहीं है। इसका विरोध करता हूँ और बहुत जोर से विरोध करता हूँ और मैं निंदा भी करता हूँ। डीलिस्टिंग एक सोची समझी आरएसएस और भाजपा की गणित है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे अभी जो मुद्दा चल रहा है डीलिस्टिंग को लेकर के, उस डीलिस्टिंग के संबंध में भी हम बात करने जा रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा मंच के जो कार्यकर्ता हैं रवि भगत जी, उनसे हम पूछेंगे कि डीलिस्टिंग को लेकर के उनका कुछ क्या वक्तव्य है इस संबंध में। जी परिचय देंगे। नमस्कार, मैं रवि भगत जनजाति सुरक्षा मंच की क्रांति टोली का सदस्य हूँ। अभी लोगों को जानकारी अभी हो रही है कि इस विषय में लोग जान रहे हैं, डीलिस्टिंग की चर्चा हो रही है, लेकिन यह पुण्य कार्य, यह बहुत इस कार्य को स्वर्गीय कार्तिक राम उरांव जी ने शुरू किया था। उनका किसी वह कारणवश देहांत हो गया, जिसके कारण वो कार्य रुक गया था। 2007 से जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए कई आंदोलन करते इस मांग को करते आए हैं। इस बार हम पूरे देश के सभी विभिन्न जिलों में जनजाति सुरक्षा मंच के नाम पर एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो लोग धर्म परिवर्तन करके जो हमारे जनजाति समाज की मूल रीति रिवाज, संस्कृति एवं पूजा पद्धति को त्याग करके एक ईसाई हो गए हैं, ईसाई धर्म को पालन कर रहे हैं, उन्हें जनजाति समाज को जो शासन संविधान के तहत आरक्षण मिलना चाहिए, उससे हमको बाहर किया जाए, इसकी मांग हम लगातार प्रत्येक जिले में हम आयोजन कर रहे हैं। रवि जी, मैं आपको कुछ इस संबंध में कुछ और सवाल करना चाहूँगा। ये जो डीलिस्टिंग है, ये इस पर जो आरक्षण प्राप्त है आदिवासियों को, और इस पर जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण तो धर्म के आधार पर नहीं बना हुआ है। आदिवासियों के आधार पर अगर मतलब आरक्षण मिला हुआ, तो इस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये आप भी स्वयं जानकार और सामाजिक जीवन क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में जाति किस धर्म में है? और सबका कहना है कि आरक्षण जाति के हिसाब से मिलता है, तो जाति अन्य किस धर्म में है? जाति हमारे हिंदू धर्म में ही है। हम उस धर्म के हिसाब से हमको एक हमारी जाति कैटेगरी बनी है, उसी जाति कैटेगरी के आधार से हमको आरक्षण मिलता है। हमारी मूल संस्कृतियों को पालन करने का सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है, और सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो अपनी रीति संस्कृति परंपराओं बोली भाषा का पालन नहीं करेगा वो व्यक्ति जनजाति नहीं है। तब से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि चर्च में कर्मा कर रहे हैं, सरहुल मनाया जा रहा है, नवाखाई मनाए जा रहे हैं। जब ये लोग कहते हैं कि जाति के आधार से तो आरक्षण मिलता है, धर्म के आधार से नहीं मिलता, तो आप क्यों दूसरे धर्म को अपना रहे हो? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान की व्याख्या को लोग अपने हिसाब से करके तोड़ मरोड़ करते हैं और समाज के सामने गलत प्रस्तुत करते हैं। जाति हमारे हिंदू धर्म में है, उसी जाति के आधार से हमको आरक्षण मिलता है। हमको उसी जाति के रीति रिवाज को पालन करना चाहिए, तब हम आरक्षण के हकदार हैं। जी, अच्छी बात की आपने। जाति को लेकर के इसमें आरक्षण बना हुआ है, धर्म को लेकर के आरक्षण नहीं बना है। क्योंकि ये आपसे पूछना चाहूँगा रवि जी कि लोगों का ये धारणा है कि इसको आरएसएस और भाजपा के ऊपर जो आरोप मढ़ना कहाँ तक जायज है, इसको आप बताइए। मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा, क्या कार्तिक राम उरांव जी आरएसएस के कार्यकर्ता थे क्या? आप हर चीज़ को, जो अच्छी चीज़ें होती है, जो विषय होता है, उनको आप कहते हैं कि ये आरएसएस कर रहा है। आरएसएस का काम आप समझे नहीं है, कभी आरएसएस की शाखा में जाइए, वो समझ में आएगा। आप हर बात को आरएसएस के ऊपर मढ़ना बंद करिए। ये जनजाति सुरक्षा मंच है जो जनजाति हितों को लेकर काम करता है, और जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले यह कार्यक्रम हो रहा है, यह आंदोलन हो रहा है। रवि जी, ये कहा जाता है कि हम लोग का ये जो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत से भूभाग जहाँ आदिवासी लोग निवास करते हैं, वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र का आता है, जहाँ पेशा कानून लागू है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू होने के चलते यहाँ पेशा एक्ट जहाँ लागू है, वहाँ पर अगर हम लोग का जो जनसंख्या है, पूरे छत्तीसगढ़ में मैं जो मानता हूँ उसमें 32% आदिवासियों को आरक्षण प्राप्त है। 32% आदिवासियों को अगर आरक्षण प्राप्त है, उसमें से अगर हमारे ही उरांव बंधु या हमारे ही बीच के जो लोग जो अन्य धर्म अपना लिए हैं, चाहे वो बौद्ध अपना लिए हों या फिर आज मुसलमान बन गए हों या फिर ईसाई धर्म अपना लिए हों, उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, आप बताएंगे इसको लेकर के? आरक्षण पर क्या असर पड़ने वाला है कुछ? एक तो 5वीं अनुसूची को ठीक से समझने की आवश्यकता है। 5वीं अनुसूची को कम्युनिस्टों की दृष्टि से ना देखें, 5वीं अनुसूची को जनजाति
की दृष्टि से देखें, जो लोग जल जंगल ज़मीन की बातें करते हैं, जो लोग जल जंगल ज़मीन की बातें करते हैं, वो कितने जल जंगल ज़मीन के लिए काम कर रहे हैं, ये भी हमको समझना पड़ेगा। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग होगा तो जनजाति समाज की संख्या घटेगी, जनजाति समाज की संख्या घटेगी तो आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। डीलिस्टिंग का कानून आएगा जिस दिन, आपको पहला मैं कहता हूं कि लोग घर वापसी के लिए लाइन लगेंगे, क्योंकि इस डीलिस्टिंग के आंदोलन में जब से मैं लगा हुआ हूं, मुझे 50 लोगों के फोन आ चुके हैं। डीलिस्टिंग के विषय पे बड़ी शालीनता से, बड़े सारगर्भित रूप से चर्चा हुआ है, और जब चर्चा होने के बाद उनको एहसास होने लगा है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गलती किया है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ के चले चुके हैं। भैया हमको एहसास हो रहा है, सही में हम लोग से गलती तो हुआ है, भला ही उसका एहसास देर से हो रहा है, हमको वापसी करना चाहिए, ऐसा उनके मन में आ रहा है। तो निश्चित ही डीलिस्टिंग का जब कानून आएगा, आरक्षण का लाभ जब लोगों को छूटने लगेगा तो ये लोग वापस आएंगे, कहीं हमारी संख्या घटने वाली नहीं है। बिल्कुल रवि जी, क्या है ना, डीलिस्टिंग होने पर लोगों की जनसंख्या तो अवश्य घटेगी, इस पर कोई दो मत की बात नहीं है। हमारे बीच के लोग ही कट करके अगर जाते हैं तो हम तो आदिवासी कम होंगे कि नहीं होंगे? अगर हम कम होते हैं तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा, बताएंगे? देखिए, कहीं से कोई जनसंख्या कम होने वाला कोई विषय नहीं है। जनसंख्या आज क्या स्थिति है, जो लोग ईसाई धर्म को अपनाए हैं, आप स्वयं जानते हो, क्या धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है? सबको अपना धर्म परिवर्तन करें, धर्म का प्रचार करें, भारतीय संविधान बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है। आपने इससे पूर्व एक बात कही थी कि यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ हर किसी व्यक्ति को अपना स्वयं का कोई भी धर्म मानने के लिए आदमी स्वतंत्र है। क्योंकि यहाँ पर अगर घर वापसी होता है तो अगर स्वयं से अगर वो कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है, उस पर क्या कुछ असर होगा, बताएंगे? आप एक चीज जानते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के भी कुछ नियम होते हैं। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बता देंगे कि रायगढ़ जिले में कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन करने की सूचना विधिवत कलेक्टर को दी है? कितने इस बात पर मैं सहमत हूँ। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने चर्च बनने की अनुमति विधिवत पंचायत से ली गई है? आप कोई चर्च बनाने का चर्च बनाने से परमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया रहता है? किसी भी धर्म प्रार्थना भवन को या संस्थान को बनाने के लिए वहाँ कितने उसके अनुयायी हैं, उस संख्या के आधार पे बनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो लगभग 10% लोग वहाँ उस धर्म से बिलोंग करने वाले होना चाहिए, उस धर्म के अनुयायी होना चाहिए। उनको वहाँ पर उस धर्म को या उस वहाँ पर जो आराधनालय या चर्च या मंदिर या गिरजाघर बनने के लिए अनुमति का प्रावधान है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। क्योंकि इस पर अभी तक कोई भी चर्च बना है तो किसी भी शासन से न प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, ये तो बात फैक्ट है। क्योंकि जो लोग आप कह रहे थे कि वो जो लोग दूसरे धर्म अपना लिए हैं, धर्मांतरित हो गए हैं, चाहे क्यों ना क्रिश्चियन हो या फिर और भी अन्य धर्म में चले गए हों, वो अगर आपके यहाँ वापस आते हैं तो क्या उनको आप वापसी कराएंगे या फिर उनको डीलिस्टिंग करके उनको हटाना चाहेंगे? देखिए, वो यरूशलेम के ईसाई नहीं है, वो अमेरिका के ईसाई नहीं है, वो भारत भूमि के हमारे उरांव बंधु हैं, हमारे जनजाति बंधु हैं। हमारे देश की संस्कृति में कहा गया कि सुबह का भूला शाम को लौटता है, उसको भूला नहीं कहते। हम तो बड़े हृदय वाले हैं, हम लोग तो हर संस्कृति को अपनाकर मानने वाले लोग हैं। हमारे लोग वापस आएंगे, हमारी रीति पद्धति से आएंगे, हम जात भीतर करेंगे और उनको अपने साथ लेके चलेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कि राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा मंच के हमारे रवि भगत जी जो कह रहे हैं कि हमारे जो भाई लोग जो दूसरे धर्म अपना लिए हैं या कट गए हैं हमसे, तो सुबह का भूला शाम को वापस होता है, उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं, इनका ये कहना है। क्योंकि इस पर क्या कुछ इनका रुख रहेगा तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। अभी हम और कुछ बात करेंगे कि क्षेत्र में जो चर्च बनी है या और भी जो लोग धर्मांतरित हुए हैं, उनको लेकर के विधिवत जो है धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, इसको उनको ओर से दावा की जा रही है। मैं मानता हूं इस प्रदेश में अधिकांश लोग जो है ऐसी कन्वर्ट हो गए हैं, धर्मांतरित हो गए हैं, स्वेच्छा से दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा बकायदा विधिवत कलेक्टर से अनुमति लेकर के धर्म का परिवर्तन नहीं किया गया है, ऐसा कुछ रवि जी का कहना है। रवि जी क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं माननीय कलेक्टर साहब को सूचना का अधिकार लगाऊंगा कि कितने लोगों ने उनके पास धर्म परिवर्तन करने की सूचना दी है और सूचना नहीं दी है, और उसके बाद भी यहाँ चर्च बन रहे हैं, लोगों ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। तो जो लोग घूमते फिरते हैं और जो लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर अवैध धर्म प्रचार करने का कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ भी अवैध रूप से चर्च बना है, जिसकी कोई परमिशन नहीं है, उसको भी हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि अगर उसके मानने वालों की संख्या नहीं है तो कहीं अच्छा रवि जी, उनको अवैध कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार भी करते हैं, तो ये कैसे वैध माना जाएगा, वो कैसे अवैध माना जाएगा, बताएं? आप खुद बोल रहे हैं ना कि किसी भी धर्म को मानने के लिए उतने एक क्राइटेरिया संख्या होनी चाहिए। वो क्राइटेरिया संख्या नहीं है, उसके बाद वो बन रहा है, मतलब गलत तरीके से बन रहा है।
भाई हम नहीं कह रहे हैं, नहीं, ये शासन ऐसा आप मान सकते हैं, ये शासन का गाइडलाइन है, हमारा गाइडलाइन नहीं है। हो सकता है कि किसी ने उस गाइडलाइन को ठीक से पढ़ा नहीं होगा, वो उनकी कमी है, लेकिन जो शासन संविधान में जो लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म को के अनुयायी अगर उस परसेंट में नहीं है तो वहाँ किसी भवन को बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उनने अगर वो बना है तो गलत तरीके से बना है। और पंचायत अच्छा, पिछले दिनों हमको कुछ सुनने को मिला था, देखने को भी मिला है कि पत्थरगांव चर्च जो है आदिवासियों के नाम पर है, आदिवासियों की भूमि पर चर्च स्थापित हुआ है। उसको लेकर के क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया रहेगा, बताएंगे? भविष्य में क्या रणनीति बनाया है कि जो है चर्च पर आप क्या तोड़वाने का ही काम करेंगे या फिर उनको धर्मांतरित करके वापस अपने घर वापसी कराना चाहेंगे? मैं भी आपको बताना चाहूंगा, कल मैं देख रहा था ईसाई आदिवासी लिखा हुआ बैनर, कल जसपुर में बड़ा आंदोलन हुआ है। कहीं ईसा मसीह का फोटो नहीं था, कहीं क्रॉस का फोटो नहीं था। आप आदिवासी भी कहते हो और ईसाई भी कहते हो, दोनों का मेल संभव ही नहीं है। दोनों विपरीत दिशा, एक म्यान के दो तलवार है, एक साथ रहने वाली चीजें है ही नहीं। आप अपने विजन को क्लियर नहीं कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और चर्च, अभी एक जसपुर में आपको ध्यान में आया, पेपरों में छपा था कि एक आदिवासी को व्यक्ति को झूठ बोल के स्कूल और विद्यालय बनाने और हॉस्पिटल बनाने के नाम से उनके दादा से जमीन को ले लिया गया और उस जमीन को आज चर्च बना के उसमें ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने बाप दादा की जमीन को मांग रहा है। ये जो लोग अन्य विषय पे 170 खा की बात करते रहते हैं, वो चर्च के मामले पे मुंह में दही जमा लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अगर 170 खा आदिवासी का जमीन है, उस पर कोई चर्च बना है तो ईसाई तो अल्पसंख्यक है देश में, तो अल्पसंख्यक कैसे आदिवासी की जमीन ले सकते हैं? जी, चलिए रवि जी, डीलिस्टिंग को लेकर के भविष्य में क्या कुछ रणनीति है आप लोग की? क्या कुछ अनशन और धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं? अनशन और धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसा क्यों महसूस करते हैं? देखिए, ये जन जागरण का विषय है, हम जन जागरण कर रहे हैं क्योंकि अभी तक लोगों को, जब हम ईसाइयों के विषय में नहीं बोलते थे, इनको आरक्षण से बाहर नहीं किए करो, हम नहीं कहते थे, हम उनके अच्छे मित्र थे। जैसे ही हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम आज उनके बैरी होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे एक महसूस होता है, या हम उनके नज़र में गलत होते जा रहे हैं। डीलिस्टिंग का आंदोलन अभी जिले पे हुआ है, आने वाले समय हम प्रांत पे करेंगे, आने वाले समय हम राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम एक एक गांव में पदयात्रा करेंगे, एक सरना और एक देवगुड़ी में एक बैगा का आशीर्वाद लेंगे और हमारे जनजाति भाइयों को न्याय दिलाने के काम को हम करेंगे। अब मैं ये जो विषय उठाया, इस विषय पे मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारा व्यू मत लीजिए, हमारा ही पक्ष मत लीजिए। इस क्षेत्र में हमारे जो धर्मांतरित होकर जो हमारे उराव बंधु ईसाई बने हैं, आप उनका भी व्यू लीजिए। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, चर्चा होना चाहिए। चर्चा से सार्थक निष्कर्ष की ओर हमको जाना चाहिए। आज अगर किसी कारण से वो धर्मांतरित हो गए हैं तो क्यों हुए हैं, वो भी अपने पक्ष रखेंगे और उनका धर्मांतरित होना कितना सही है, हम तो धर्मांतरण होना गलत कह रहे हैं, वो कितना सही है उनका भी पक्ष रखना चाहिए। चर्चा का विषय आना चाहिए। रवि जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। और भी हमारे जो भाई लोग हैं जो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, क्रिश्चियन हो गए हों चाहे दूसरे अन्य धर्म में चले गए हों, उनसे भी लगातार हम चर्चा करेंगे इस संबंध में, उनका भी क्या कुछ मंतव्य है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी आप देख रहे थे जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता हमारे रवि भाई जी, रवि जी का आप बात को सुने होंगे। इसमें जो भी आपको जो सार तत्व आता है उसको लेकर के आप इसको अंगीकार करेंगे। मैं आपको बिल्कुल ये दबाव नहीं करता हूं कि आप हमारे समाचारों को लेकर के आप सब्सक्राइब करें या फिर उसको आप लाइक करें, क्योंकि ये जो चर्चा हो रहा है बहुत ही सारगर्भित चर्चा है। बात अगर उठी है तो बहस होना चाहिए, इस पर बिल्कुल डिबेट होना चाहिए। चर्चा और भी आगे जारी रहेगा। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आज हम कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के बात करने आए हैं। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हृदयराम राठिया जी के यहाँ आप अभी ये जो देख रहे हैं पंचायत टुडे, इसमें खास पेशकश हम करेंगे पंचायत टुडे न्यूज चैनल में कि हम डीलिस्टिंग को लेकर के इसमें पूर्व विधायक जी का क्या कुछ कहना है, इस पर मैं बात करूंगा। माननीय राठिया जी बताएंगे डीलिस्टिंग को लेकर के क्या कुछ? डीलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ में होता है, वर्तमान में हमारे यहाँ 32% आरक्षण है, 7% समाप्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि कौन किस धर्म में है, हम आदिवासी हैं और रहें, इसी में हमारी छत्तीसगढ़ की भलाई है। यदि डीलिस्टिंग होता है और धर्म के नाम से 7% हमारे समाज के व्यक्तियों को एसटी वर्ग से बाहर हटाया जाता है, तो ना तो ग्राम पंचायत में हमारे आदिवासी भाई ना सरपंच बन पाएंगे, ना पंच बन पाएंगे, नगर पंचायत नहीं पहुंच पाएंगे, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और कई शासकीय नौकरियों में भी हमको उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और
बहुत जोर से विरोध करता हूं और मैं निंदा भी करता हूं। डीलिस्टिंग एक सोची समझी आरएसएस और भाजपा की गणित है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे आदिवासियों को खिलौना बना के रखे हैं ये लोग, पहले भी किए थे, आज भी इनका लोकतंत्र के दम पे, बहुमत के दम से हमको इस धरती से सर्वनाश करने की इनकी तैयारी है। मैं जिसने भी लिस्टिंग के पक्ष में हैं हमारे आदिवासी भाइयों को अनुरोध करता हूं कि वो हमारी समस्याओं को समझें, हमारी एकता को बनाए रखें और हमें शिक्षा के मंदिर में जाने की प्रेरणा दें, जागरूक करें और डीलिस्टिंग जैसे बात को अपने व्यवहार में ना उतारें। यही मेरा कहना है। आप सुन रहे थे अभी लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय हृदयराम राठिया जी का ये कहना है कि डीलिस्टिंग से हमें नुकसान होगी, क्षेत्र को नुकसान होगा, लोग जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे, लोग शासकीय नौकरियों से कट जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि डीलिस्टिंग के पक्ष में नहीं, इनके द्वारा साफ साफ आरोप लगाया जा रहा है कि ये आरएसएस की सोची समझी साजिश है, ऐसा कुछ कहना है माननीय विधायक जी का। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इससे क्या क्या और नुकसान हो सकते हैं इस संबंध में। क्या 5वीं अनुसूची पर भी असर पड़ेगा या फिर शासकीय जो नौकरी में है उन्हीं के ऊपर ये प्रभावशील होगा? मैं पूछूंगा राठिया जी से। निश्चित तौर से और अनेक चीज़ों में प्रभाव पड़ेगा। जल जंगल जमीन में हमारी जो आज 5वीं अनुसूची के तहत जिन आदिवासी भाइयों के पास जमीन नहीं है उनको वन अधिकार पट्टा के तहत मिल रहा है, वो भी समाप्त हो जाएगा। हमारी जमीन में खौफ अदर समाज वाले, अदर धर्म वाले अपना लेंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। पहले जैसे हम लोग पूर्वज जैसे कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं था, घर रहने के लिए घर नहीं था, आज कम से कम संविधान के तहत जो हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है 5वीं अनुसूची के तहत जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, ये तो कह रहे हैं और है, और ये ऐसी कायम इसको बनाए रखना चाहिए। मैं पुनः कहूँगा डीलिस्टिंग में जितने भी आदिवासी समाज के भाई लोग शामिल हैं वो आरएसएस की और भाजपा की गणित को समझें और उनसे दूर रहें। राठिया जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो डीलिस्टिंग होने पर क्या लोगों में क्या कुछ संदेश जाएगा? इससे क्षेत्र के लोगों को क्या भारी नुकसान हो सकता है, या जो आदिवासी हैं जो प्रकृति के पूजक हैं उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? बताएंगे। आप किस धर्म के अनुयायी हैं और आप पुरखों के संस्कृति और रीति रिवाज को मानते हैं या फिर आप हिंदू परंपरा के तहत जो ब्राह्मणवाद है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमारे पुरखज जो प्राकृतिक पूजा करते हैं सरना का, पेड़ पौधा का, और मैं एक शुद्ध तौर से आदिवासी हूँ और मेरा इष्ट देव है ठाकुर देव, उसका पूजा करता हूँ। मैं मनुवाद को कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ, उनके देवी देवता का सम्मान करता हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हमको बहकाए ना, हमें बिगाड़े ना। मैं उन्हें भी अनुरोध पूर्वक कहूँगा कि हम आदिवासी हैं, हमें तो एक और बात बोलता हूँ कि हमारी जो जनगणना है उसमें हमको हिंदू नाम लिखा जाए, हमें आदिवासी लिखा जाए, कोड दिया जाए। जो पहले प्रथम जनगणना से 1952 तक था वो हमें आज भी कायम किया जावे, रखा जावे। आप अभी राठिया जी से सुन रहे थे कि इनका जो कहना है कि जो पुराने जो जनगणना हुआ करते थे उसमें जो आदिवासी कोड था उसको, उस कॉलम को लागू करना चाहिए। इनका इस विषय पर ये सहमत है कि आदिवासी कोड जो है लागू होना चाहिए, आदिवासी कॉलम जारी होना चाहिए और आदिवासियों को स्वतंत्र रूप से अपने प्रकृति के पूजक होने का उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वो उनके जो इष्ट देव हैं, उनके जो परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, रूढ़ी प्रथा है, शादी विवाह से लेकर के मरण और उसके पश्चात भी जो क्रियाकर्म है उस पर भी लागू होता है। तो राठिया जी से मैं और जानना चाहूँगा कि डीलिस्टिंग ही नहीं, आदिवासियों पर क्या कुछ साजिश इस समय रचा जा रहा है उनके द्वारा, जो कहा जा रहा है उसके तहत मैं सवाल कर रहा हूँ। आदिवासियों को किसके तहत फंसाया जा रहा है या विभाजन करने का क्या कुछ गणित है, इससे किसको फायदा होगा, इस पर जानेंगे। हम आदिवासियों को जो धर्म के नाम से बहकाया जा रहा है
जब भी चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे रामलीला हो, अब उपद्रव होने लगा है। खुलेआम लोग तलवार भांज रहे हैं, लाठी डंडा दिखा रहे हैं। इससे गलत संदेश जा रहा है हमारे नवयुवकों को। सद्भावना के साथ पूजा पाठ होना चाहिए। सब अपने अपने धर्म के लिए सब अपना इष्ट देव हैं, उसको मानना चाहिए, लेकिन हम आदिवासियों को न भड़काया जाए। मैं देखता हूं जब कांवड़ यात्रा होता है सबसे ज़्यादा हमारे बीच के लोग जाते हैं। कोई घटना होता है तो हमारे बीच के ही लोग रहते हैं। मैं तो आदिवासी भाइयों से यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो देवी देवता है उसकी पूजा पाठ में बढ़ चढ़ के भाग लें और दूसरे धर्म वाले में श्रद्धा से उनकी सेवा न करें और अपने देवी देवता की ज़्यादा सेवा करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश विभिन्न धर्म जाति के लोग आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भी, आज़ादी के बाद भी, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों का समान अधिकार है। वैसे ही हम आदिवासियों को पुराना जो हमें संवैधानिक अधिकार डॉक्टर भीमराव, बाबा भीमराव द्वारा दिया गया है उसकी बनाए रखना चाहिए। और आरएसएस और भाजपा की जो साठगांठ चल रहा है इस संविधान को समाप्त करने की ओर हमारे आदिवासी भाई विशेषकर समझें, यही मेरा उनसे अनुरोध है। अभी आप सुन रहे थे राठिया जी का साफ साफ कहना है, भाजपा और आरएसएस के ऊपर उनका सीधा सीधा आरोप है कि इनके द्वारा साजिश रचा जा रहा है, इनके द्वारा हमें भटकाया जा रहा है, आदिवासियों को भटकाया जा रहा है, ऐसा साफ साफ आरोप है। चूंकि इस पर क्या कुछ होता है डीलिस्टिंग को लेकर के हम आगे और चर्चा करेंगे इस विषय पर।